क्या आपको पता है कि एक छोटी सी इंजरी आपकी लाइफ को कैसे बदल सकती है? तो मैं आज तुम लोगों को कुछ ऐसी ही एक लड़के की स्टोरी सुनाऊंगा जिसे हम इस वीडियो में बुलाएंगे चिंटू, और कैसे चिंटू को एक इंजरी हुई एंड उस इंजरी की वजह से उसने एक न्यू स्किल डेवलप की एंड उसकी दुनिया ही पलट गई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी वीडियो। मैं हूं इंट्रोवर्ट किड। जी जी की हाल चाल दोस्तों। चुप, बिल्कुल चुप। चलो फिर ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो यह उस टाइम की बात है जब चिंटू बहुत छोटा था और वो 6th क्लास में स्टडी कर रहा था एंड डेली स्कूल जाता था और एक महीने बाद एग्जाम्स देकर 7th क्लास में आने वाला था एंड डेट थी 25। बाकी दिनों की तरह वो भी एक नॉर्मल डे था जब चिंटू सुबह जल्दी उठकर स्कूल गया। एंड आपको तो पता ही होगा, जब तक स्कूल की असेंबली बेल नहीं बजती तब तक स्कूल के वो सारे बच्चे जो जल्दी टाइम से स्कूल पहुंच जाते हैं वो सभी लोग ग्राउंड में इधर उधर घूमते हैं और खेलते हैं। जैसे कि उनमें से एक था चिंटू, वो भी डेली स्कूल टाइम से पहुंच जाता था और ग्राउंड में खेला करता था। एंड उस दिन चिंटू के सारे बेस्ट फ्रेंड वॉलीबॉल खेल रहे थे और फिर उसने भी सोचा चलो मैं भी उन्हें ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर क्या था, चिंटू भी अपने दोस्तों के पास चला गया और जाकर वॉलीबॉल खेलने लगा। और फिर जैसे ही उन्होंने गेम खत्म किया, असेंबली बेल बजने लगी और सभी लोग अपनी क्लास की तरफ चलने लगे और चिंटू भी अपनी क्लास की तरफ भागने लगा। लेकिन स्कूल के ग्राउंड में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था और गलती से चिंटू उस पत्थर के साथ भिड़ गया और बहुत तेज नीचे गिर गया। और फिर जब चिंटू ऊपर उठा तो उसे पता लग गया कि उसकी राइट साइड की एल्बो डिसलोकेट हो गई है। उसे बहुत तेज दर्द होने लगा और दर्द के कारण चिंटू बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगा। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतो बदी बतो बदी। और फिर उसके बाद चिंटू ने घर पर कॉल करके अपने पेरेंट्स को स्कूल बुला लिया एंड फिर चिंटू ने सारी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को बताई और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। एंड फिर चिंटू के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले गए और उसका एक्सरे करवाया और पता चला कि चिंटू की एल्बो डिसलोकेशन के साथ साथ मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी हैं। और फिर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने चिंटू को कहा कि उसका हाथ कम से कम 1 महीने के लिए प्लास्टर में रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि चिंटू एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था, बेसिकली एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, और उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। बट अब वो कम से कम 45 डेज तक क्रिकेट नहीं खेल सकता था। और अब चिंटू के दिमाग में दिन रात बस यही बात घूम रही थी। एंड कुछ दिन बाद चिंटू रिकवर कर रहा था, तब चिंटू के पापा ने उसे लेफ्ट हैंड से खाना खाते हुए देखा और फिर चिंटू को बताया कि वो लेफ्ट हैंडेड ही पैदा हुआ था। बचपन में वो सारे काम लेफ्ट हैंड से किया करता था, लेकिन चिंटू की फैमिली ने उसे राइट हैंड से काम करने के लिए फोर्स किया था और लेफ्ट हैंड से सभी काम करने की आदत छुड़वाई थी। तो फिर ये बात सुनकर चिंटू के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया और उसने सोचा कि जब मेरा प्लास्टर उतर जाएगा तो मैं लेफ्ट हैंड से बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू करूंगा। एंड फिर प्लास्टर उतरने के कुछ दिन बाद चिंटू ने डेली लेफ्ट हैंड से बॉलिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में चिंटू ने लेफ्ट हैंड से फास्ट बॉलिंग की मास्टर आर्ट को सीख लिया। और फिर कुछ दिन बाद चिंटू अपने पापा को ग्राउंड में ले आया ताकि चिंटू दिखा सके कि अब वो कैसे बॉलिंग करता है। तो फिर चिंटू ने बॉलिंग करना शुरू किया और उसकी बॉलिंग को देखकर चिंटू के पापा हैरान रह गए, क्योंकि अब चिंटू राइट हैंड से भी ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहा था। यह सब देखकर चिंटू के पापा बहुत खुश हुए और अब चिंटू भी बहुत खुश था। और फिर चिंटू को लगा कि चाहे वो छोटा था लेकिन वो ये रियलाइज कर चुका था कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है। तो गाइस, यही थी आज की स्टोरी। आपने देखा कैसे एक छोटी सी इंजरी ने चिंटू को एक बेटर क्रिकेटर बना दिया। एंड आप भी अपनी लाइफ में कभी होप मत खोना, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं। और अगर आप भी अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इस जीमेल आईडी पर मेल कर देना विद योर इंस्टाग्राम यूजर नेम, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।